हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम रेडी। मेरा नाम अर्जुन है और ये सीरीज़ 9th क्लास के लिए होने वाली है जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लेंगे। जहाँ तक 1.2 अगर हो पाती है शुरू तो वो भी कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर। देखते हैं, चलो। ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ चुका है तो ये रैशनल नंबर है। ध्यान क्या रखने की बात है, क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए और क्यू डिनोमिनेटर में आता है और डिनोमिनेटर में क्या है 1, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है यानी कि ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख दो यस ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो दो तरीके हैं इसके मेथड, लेकिन एक मेथड से सोल्व करना बता रहा हूँ मैं, सिर्फ वही बेस्ट मेथड है, उसी से ही करो। 3 और 4 जिन भी दो नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने हों, सबसे पहले तो ये देखो क्या वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हैं। जैसे ये नहीं लिखे हैं तो इन्हें बना लो नीचे 1 लिख कर। दूसरा काम क्या करना है, जितने नंबर पूछे गए हैं बीच में इनके बताने हैं। 5 नंबर्स बताने हैं बिटवीन इनके बीच में। तो जितने नंबर्स हमें निकालने हैं उससे एक ज़्यादा की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करवा दो, यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो 5 से एक ज़्यादा क्या 6, तो ऊपर भी 6 की मल्टीप्लाई और 6 की नीचे भी मल्टीप्लाई। सेम काम यहाँ पे करना है, 6 की मल्टीप्लाई नीचे, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर। इधर आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 अपॉन 6, इधर आएगा 24 अपॉन 6। अब इनके बीच में 5 19 अपॉन 6, 20 अपॉन 6, 21 अपॉन 6, 22 अपॉन 6 और 23 अपॉन 6। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स। सिंपल रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो लिख लेंगे नीचे 1 लिख कर। जितने नंबर्स निकालने हैं बीच में उससे एक ज़्यादा की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों तरफ बीच के नंबर्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फास्ट करेंगे इसको हम थोड़ा सा। क्वेश्चन में पहले से ही दिए हुए हैं जो नंबर हमें 3/5 एंड 4/5 पहले से ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्या 5 निकालने हैं, 5 नंबर्स निकालने हैं बिटवीन। तो क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सेम काम जो वहाँ करा था इधर भी यही करेंगे। क्या आएगा, 6 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30। इधर क्या आएगा, 6 4 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। बीच के नंबर्स आसानी से निकल जाएंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ट्रू फॉल्स बताने आसान है, यहीं पर कर लेते हैं इसको। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एक बनाते हैं हम पहले तो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या आएगा, रेशनल नंबर। फिर क्या आएगा, रियल नंबर।
तो ये कह रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? बिल्कुल हैं, ट्रू। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर, अंदर से बाहर की तरफ गए, ट्रू होगा। बाहर से अंदर की तरफ आए, मैंने कहा कि एवरी रियल नंबर इज़ अ होल नंबर, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, देखो इंटीजर से होल की तरफ आ रहे हैं, फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इधर है, इज़ अ होल नंबर, रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, फॉल्स हो जाएगा। तो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, फॉल्स हो जाएगा, और अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, ट्रू हो जाएगा। बेस्ट तरीका। तो ये तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रू और फॉल्स है फिर से, चलो करते हैं इन्हें। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, सेम यही फिगर काम आएगी बिल्कुल। नेचुरल नंबर दोबारा से बना लेते हैं, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बाद रियल नंबर। नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, रियल। रियल के अंदर रेशनल प्लस इरेशनल दोनों आते हैं, ये याद रखना। अभी इन्होंने पूछा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल। तो जब इरेशनल और रेशनल दोनों मिला के रियल बनते हैं तो ये बात तो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा इरेशनल नंबर क्या रियल होंगे? हाँ, इरेशनल क्या रेशनल भी रियल होते हैं दोनों। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फोर रूट एम। ये कह रहे हैं कि एक नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सभी रूट एम की फॉर्म में आते हैं। चलो देखते हैं। 3 को हम √9 लिख सकते हैं, 2 को √4 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 को √0 लिख सकते हैं, लेकिन -1 को किसका √ लिखूं? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये √m की फॉर्म में तो लिखा ही नहीं जा सकता ये नंबर, इसलिए ये वाला फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला फॉल्स। थर्ड पार्ट पे आते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये कह रहे हैं एवरी रियल नंबर, और रियल क्या होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल। और ये कह रहे हैं एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर, लेकिन रियल तो रेशनल भी होते हैं, और जो रेशनल होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, 3/4, ये एक रियल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। तो ये वाली चीज़ गलत होगी कि एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर। तो ये वाला भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल होता है, यानी कि लिख लो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4। अगर हम √1 करें तो 1 आता है, √2 करें ये इरेशनल आता है, √3 करें इरेशनल आता है, और √4 करें रेशनल आता है, क्योंकि √4 होता है 2 के बराबर। इतने में ही हमारा काम चल जाएगा।
जो इन्होंने बोला है वो देख लेते हैं। आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल आता है हर केस में? नहीं, यहाँ रेशनल है, यहाँ इरेशनल है, यहाँ इरेशनल है फिर रेशनल आ गया, तो रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। इन्होंने कहा इफ़ नॉट, हाँ नॉट, क्योंकि हर का तो नहीं आ रहा, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रेशनल, तो 4 का स्क्वायर रूट रेशनल आता है, ये एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शो करना है √5 को ऑन अ नंबर लाइन। सिंपल तरीका है, क्या करेंगे हम, 0 बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर अपने स्केल में लेना और यहाँ तक मार्क कर देना, जहाँ भी 1 सेंटीमीटर आए। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बनाएंगे हम, जो बिल्कुल ऐसे बनेगा। उसके बाद हम ये बना देंगे हाइपोटेन्यूस। और सभी बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, p² + b² = h²। यही काम कर रहा है इस फिगर में। p क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि 1 है, बेस क्या है, 1 है, तो 1² + 1² = h², 1² + 1² 2h²। h की वैल्यू कितनी आई, √2, तो ये √2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी हाइपोटेन्यूस पर एक और 1 सेंटीमीटर खींचेंगे और उसको फिर से मिला देंगे ऐसे ही। अब की बार जो हमारा आएगा, इसे सही कर देता हूँ मैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब की बार क्या होगा, हमारा √2 ये वाली साइड है और ये वाली साइड फिर 1 हमने बनाई, तो परपेंडिकुलर तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे, बेस √2 का स्क्वायर करेंगे और ये बराबर आ जाएगा h² के। तो यहाँ से h², h की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सॉल्व कर लेना, √3 आएगी, ऐसे ये √3 आ जाएगी। जूम करते हैं थोड़ा, फिर से यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे 1, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, तो अगला √ क्या आएगा, √4, फिर से 1 सेंटीमीटर की बनाएंगे, फिर से इसको ऐसे मिला देंगे और ये हमारा आ गया √5। अपने स्केल से क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नाप लेंगे और वो जो डिस्टेंस आएगा उसको हम यहाँ से मार्क कर देंगे अपने यहाँ पर, करीब यहाँ पर जाके आ जाएगा, जहाँ भी आएगा वो हमारा √5 की वैल्यू हो जाएगी। आसान है, जितना भी पूछा जाए उतना कर देंगे। जैसे इन्होंने करा हुआ है, ये ऐसे चलता जाता है, यहाँ पे √4 आ जाता, फिर एक परपेंडिकुलर बनाते, फिर ये √5 आ जाता, यहाँ भी यही हुआ है। तो हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज। बाकी की हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।